इतिहास में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेखपाल का ग्रामीण परिवेश सब्जेक्ट। तो ग्रामीण परिवेश सब्जेक्ट का कल हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस कर लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि इसमें पहला टॉपिक क्या है। तो टॉपिक है ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में, मतलब कि इंडिया में कैसे इसकी स्टार्टिंग हुई या फिर ये क्या था, ये इस बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा है ग्राम विकास कार्यक्रम व प्रबंधन। तो इस टॉपिक को हम लोग मिला के एक साथ पढ़ेंगे। तो पहले कुछ गांव के बारे में इंडिया के जान लेते हैं, जो प्रेजेंट टाइप में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए शुरू करते हैं। भारत में 72.2% से अधिक जनसंख्या गांव में निवास करती है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्का है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। तो भारत में 72.2% जनसंख्या अभी भी गांव में निवास करती है, ठीक है। और फिर भारत में कुल गांव टोटल पूरे इंडिया में लगभग 6 लाख गांव है, ठीक है। पूरा क्लियर तो नहीं है लेकिन 6 लाख गांव अगर जो आता है तो ऑप्शन में जरूर होगा, आपको वही लगाना है। उसके बाद गांव है क्या, सबसे बड़ी बात। तो नगर की तुलना में एक निश्चित छोटे भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या ग्राम कहलाती है, ठीक है। ये समझिए, एक बड़ा शहर आपका सिटी होगा तो छोटे क्षेत्र गांव आप सभी को पता है, ठीक है। तो ग्राम शब्द का सबसे पहला उल्लेख कुल 13 बार कहाँ हुआ था, ऋग्वेद में। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है कि ग्राम शब्द का प्रयोग पहले कहाँ स्टार्ट हुआ, तो ऋग्वेद में स्टार्ट हुआ और कुल 13 बार इसकी चर्चा हुई। छोटे से भूखंड में जो लोग उस टाइम पे रहते होंगे उनके बारे में बताने के लिए ग्राम शब्द का उपयोग किया गया था, ऐसा समझिए। फिर एशिया का सबसे साफ सुथरा गाँव मेलनांग गाँव है, ये मेघालय में स्थित है। ये याद करने वाली चीज है कि एशिया का सबसे साफ सुथरा गाँव, बढ़िया क्लीन विलेज जो है वो है मेलनांग, ये मेघालय में है। दूसरा क्वेश्चन है एशिया का पहला डिजिटल ग्राम। अब डिजिटल गुजरात, ये तो याद ही रहेगा क्योंकि मोदी जी ने डिजिटल इंडिया की स्टार्टिंग की है, तो गुजरात तो आपको याद रहेगा, लेकिन गांव का नाम है अकोदरा। तो याद रखिएगा एशिया का पहला डिजिटल विलेज जो है वो आपका अकोदरा गुजरात में है। उसके बाद एशिया का पहला ग्रीन विलेज, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें छोटी छोटी हैं, गांव के बारे में है, इसलिए ये आपके सब्जेक्ट से मिलती हुई हैं। तो एशिया का पहला ग्रीन विलेज कौन सा है, तो ग्रीन विलेज है खोनोमा नागालैंड में। आपने सुना होगा काफी हरियाली है वहां पे, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एशिया का पहला ग्रीन विलेज जो है वो खोनोमा नागालैंड में स्थित है। अब वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गाँव। वयस्क आबादी का टीकाकरण मतलब समझ रहे हैं, ये जो वायरस चल रहे हैं इसका टीकाकरण, यहाँ पे 18+ जितने भी लोग हैं पूरे सबका टीकाकरण हो चुका है वहां पर युवाओं का, ये रिकॉर्ड में है। ये इस गांव का क्या नाम है, बयान या फिर बांदीपोरा, ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद आता है सौर ऊर्जा पर आधारित पहला गाँव, तो ये बैतूल गाँव है, ये मध्य प्रदेश यानी कि MP में स्थित है, ठीक है। सौर ऊर्जा पर आधारित पहला गांव, यहाँ पे सूर्य से ऊर्जा लेके ही सारे इलेक्ट्रिक वर्क किए जाते हैं, तो ये पहला गांव काफी अच्छा है, चीज है वैसे है। तो सौर ऊर्जा पर आधारित पहला गांव बैतूल MP में है, ठीक है। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, तो आप पहले स्टार्ट करते हैं स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन है क्या, पहले ये देखते हैं हम लोग कि स्थानीय स्वशासन है क्या। तो स्थानीय स्वशासन स्थानीय लोगों द्वारा मिलजुल कर स्थानीय समस्याओं के निदान एवं विकास हेतु बनाई गई ऐसी व्यवस्था जो संविधान और राज्य सरकार के नियम और कानून के अनुरूप हो। समझ रहे हैं आप, सीधी सी बात समझिए, जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों के साथ मिलजुल कर स्थानीय समस्याओं को सुधारने के लिए और गांव का विकास करने के लिए जो भी व्यवस्था संविधान और राज्य सरकार के द्वारा जो नियम बनाए हैं उनके हिसाब से बिल्कुल अनुरूप है, और वही स्थानीय स्वशासन है, ऐसा समझिए आप लोग, ठीक, समझ में आया। अब आते हैं स्थानीय स्वशासन स्टार्ट कब से हुआ या फिर ये कैसे कैसे प्रगति में आया। तो फिर सबसे पहला आया 1864 में। 1864 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा स्थानीय स्वशासन को मान्यता प्रदान किया गया तथा 1870 में लॉर्ड मेयो ने पंचायतों को कार्यात्मक व वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की। कहने का मतलब यह है कि 1864 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा स्थानीय स्वशासन, यही कि अपने हिसाब से किस प्रकार से संविधान और कानून के हिसाब से कार्य करके करना है, ये सब मान्यता जो है 1864 में मिल गई थी, ठीक है। लेकिन 1870 में लॉर्ड मेयो ने पंचायतों को कार्य करने की
और वित्तीय स्वायत्ता मतलब कि धन के बारे में भी थोड़ी छूट दी गई कि आप इस हिसाब से खर्च कर सकते हैं, आपको इतना धन मिलेगा। इस टाइप की शुरुआत लॉर्ड मेयो ने की थी। उसके बाद 1882 में वायसराय लॉर्ड रिपन, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है लॉर्ड रिपन का नाम, क्योंकि ये स्थानीय सुशासन के जनक भी माने जाते हैं। तो 1882 में वायसराय लॉर्ड रिपन ने स्थानीय सुशासन के लिए एक प्रस्ताव पारित किया, जिसके द्वारा पूरे देश में उपखंड तथा यहाँ पे तालुका नहीं तालुका होगा, तालुका बोर्ड तथा जिला बोर्ड स्थापित करने का सुझाव दिया। इस प्रस्ताव को स्थानीय सुशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो क्वेश्चन सीधी सी बात है, कैसे बनेगा आपको पता ही है। 1882 में वायसराय लॉर्ड रिपन ने स्थानीय सुशासन के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। अब इन्होंने प्रस्ताव पारित किया स्थानीय सुशासन के लिए कि मतलब कि पंचायत वगैरह काम करे, तो इसलिए इनको इसका जनक माना जाता है स्थानीय सुशासन का, ठीक है। जिसके द्वारा पूरे देश में उपखंड मतलब छोटे छोटे खंड तथा तालुका बोर्ड। अब आप सोचोगे ये कौन सा भाई बड़ा सा नाम आ गया, तालुका बोर्ड, बहुत टफ नाम आ गया। कुछ नहीं, तहसील को बोलते हैं तालुका बोर्ड, ठीक है। तालुका बोर्ड तथा जिला बोर्ड स्थापित करने का सुझाव लॉर्ड रिपन ने ही दिया था, और इनको जो बोर्ड स्थापित करने का सुझाव दिया, इसे ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। इस प्रस्ताव को स्थानीय सुशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब आते हैं 1935 के अधिनियम द्वारा स्थानीय सुशासन को पूर्णतया राज्य का विषय बना दिया। राज्य सरकार में स्थानीय सुशासन का पूर्ण विषय 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थानीय सुशासन को बनाया गया, ठीक है। इतना क्लियर है। अब पंचायती राज, ये पंचायती राज क्या है? केंद्र में पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय की स्थापना की गई तथा एस.के. डे को इसका मंत्री बनाया गया। एस.के. डे बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इनका पूरा नाम था सुरेंद्र कुमार डे। ये मंत्री बनाए गए थे पंचायती राज के। फर्स्ट मंत्री कौन थे? एस.के. डे कहा जाएगा, ठीक है। तो केंद्र में पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास की मंत्रालय की स्थापना की गई तथा एस.के. डे इसका मतलब है सुरेंद्र कुमार डे को पंचायती राज का फर्स्ट मंत्री बनाया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। फिर सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफल करने के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में ग्रामोद्धार समिति का गठन किया गया, ठीक है। तो बलवंत राय मेहता समिति कब बनी थी? 1956 में, याद रखिएगा। लेकिन सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफल करने के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में ग्रामोद्धार समिति का गठन किया गया। यह इंपॉर्टेंट नाम है, ग्रामोद्धार समिति, और इसी को बलवंत राय मेहता समिति भी बोलते हैं, ठीक है। तो बलवंत राय मेहता समिति का दूसरा नाम क्या है बोले पूछने को आएगा, तो ग्रामोद्धार समिति कहा जा सकता है, ठीक है। और इन्होंने त्रिस्तरीय संस्थाओं के बारे में मतलब बताया, ठीक है। अब त्रिस्तरीय संस्थाएं क्या हैं? तो त्रिस्तरीय संस्थाएं हैं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। इसके बारे में, इसको आगे बढ़ाने के बारे में बलवंत राय मेहता समिति ने अपना काम और योगदान दिया था, और इन्होंने ही त्रिस्तरीय संस्थाओं के बारे में बताया, ठीक है। कौन कौन सी? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ठीक है। अब इसलिए ही B.R. मेहता यानी कि बलवंत राय मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पीकार कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बनाया पंचायती राज व्यवस्था। 3 भाई वो दिए, त्रिस्तरीय संस्थाएं बनाई, तो इसीलिए इनको वास्तुकार या शिल्पीकार कहा जाता है। किसे? बलवंत राय मेहता समिति को। तो आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा जो आज मैंने पढ़ाया है। तो प्लीज अगर आपको समझ में आया हो, कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।